प्रिय दर्शक गण, आज मैं आपसे एक बहुत ही साधारण दिखने वाला लेकिन असाधारण प्रभाव रखने वाले विषय पर बात करने आया हूं। आपकी थाली, योर प्लेट, और आपका भविष्य, योर फ्यूचर, यानी कॉन्शियस ईटिंग, हायर बीइंग। जरा एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक प्रश्न कीजिए, आज आपने जो खाया है ना, क्या वह आपको मजबूत बना रहा है या धीरे धीरे आपको कमजोर कर रहा है? साथियों, आज हम जानेंगे कॉन्शियस ईटिंग कोड, यानी थाली से ट्रांसफॉर्मेशन तक। हम में से अधिकांश लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह सोचते हैं कि यह खाना मुझे कहाँ ले जा रहा है। क्या मुझे यह ऊर्जा दे रहा है या मेरी ऊर्जा को चुपचाप खा रहा है? हम खा रहे हैं या वही मुझे खा रहा है? हम अपने मोबाइल फोन को चार्ज कराने के लिए सबसे अच्छा चार्जर ढूंढते हैं ना, गाड़ी में सबसे अच्छा पेट्रोल भरवाते हैं ना, लेकिन जब बात आती है अपने शरीर की, तो हम सबसे सस्ता, सबसे जल्दी मिलने वाला, सबसे कम सोचा हुआ विकल्प चुन लेते हैं। क्या यह विडंबना, आयरनी नहीं है? हम उस शरीर के साथ समझौता कर लेते हैं जिसके सहारे हमें पूरी जिंदगी जीनी है। हमारा शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है साथियों, यह एक बायो इंटेलिजेंट सिस्टम है, जैविक बुद्धिमान तंत्र है, जो हर निवाले जो बाइट लेते हैं ना, और हर कौर जो मोर्सल लेते हैं, संकेत की तरह पढ़ता है। आप क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप अपने शरीर को क्या संदेश भेज रहे हैं। और जब आप अनियंत्रित, असंतुलित और बिना जागरूकता के खाते ना, तो आप अपने शरीर को यह संदेश दे रहे होते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा महसूस करता हूं। और जब आप सजगता के साथ, चयन के साथ, संतुलन के साथ खाते हैं ना, तो आप यह संदेश देते हैं कि मैं अपने जीवन के प्रति उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल हूं। इसे ही कहते हैं माइंड शिफ्ट। भोजन नहीं, ये निर्णय है साथियों। ये खाना जो हम खाते हैं ना, सिर्फ पेट भरने का माध्यम नहीं है, ऐसा समझने की चूक न करें। यह हर दिन लिया गया एक डिसीजन है। हर बार जब आप खाना चुनते हैं ना, तो आप वास्तव में 3 चीजें चुन रहे होते हैं। सबसे पहला तो अपनी एनर्जी का स्तर, एनर्जी लेवल, अपने विचारों की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ थॉट्स। और तीसरी चीज जो आप चुनते हैं ना, आप अपने जीवन की दिशा चुनते हैं, डायरेक्शंस ऑफ लाइफ। इसलिए यह मत सोचिए कि आप सिर्फ खाना खा रहे हैं, आप अपने आने वाले कल को डिजाइन कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए साथियों कि आपका शरीर एक नदी है, और अब सोचिए कि अगर इस नदी में आप रोज कचरा डालते रहें, तो क्या यह नदी साफ रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। और यही हम अपने शरीर के साथ करते हैं। हम अंदर कचरा डालते हैं और बाहर शुद्धता की उम्मीद रखते हैं। तो यही है द रियल प्रॉब्लम। आज समस्या यह नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए, समस्या तो यह है कि हम जानते हुए भी गलत खाते हैं। हमें पता है क्या अच्छा है, क्या नुकसानदायक है, क्या सीमित होना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं जो आसान है, जो तुरंत आनंद देता है। अगर आज से 10 साल बाद साथियों आपका शरीर आपसे बात कर सके, तो वह आपसे क्या कहेगा? धन्यवाद, आपने मेरा ध्यान रखा, या आपने मुझे नजरअंदाज किया और अब मैं थक चुका हूं। यही ट्रांजिशन टू अवेयरनेस चाहिए। और आज का यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है साथियों, यह आपके अंदर जागरूकता, अवेयरनेस जगाने के लिए है। क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको बदलती नहीं है, अवेयरनेस आपको बदल देती है। और आज हम यह नहीं सीखेंगे कि क्या खाना है,
हम यह समझेंगे कि कैसे खाना है, क्यों खाना है और किस चेतना के साथ खाना है। और यही समझ आपको एक नए स्तर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, जहां भोजन केवल हमारे शरीर का ईंधन नहीं रहेगा, बल्कि आपके उत्कर्ष, इवोल्यूशन का साधन बन जाएगा। मिताहार से हमारे सिर्फ शरीर नहीं, जीवन बदलता है साथियों। और मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रहा हूं आज, जो सिर्फ आपकी प्लेट, थाली से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि आपके भाग्य, डेस्टिनी, ऊर्जा और चेतना, कॉन्शसनेस, तीनों से जुड़ा हुआ है। हम सब खाना खाते हैं, है ना? जब से पैदा हुए तब से कुछ ना कुछ किसी रूप में खा ही रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न है कि क्या हम खाते हैं या खाना हमें खा रहा है? आज बीमारियां बढ़ रही है ना? इसके विस्तार में बात करने की जरूरत नहीं है ना? डायबिटीज, मधुमेह, मोटापा, ओबेसिटी, बीपी, हार्ट डिजीज, इतने लंबे लिस्ट है कि पूरा वीडियो इसी पर बन जाए। और आश्चर्य की बात यह है कि हम पहले से ज्यादा भी खा रहे हैं, लेकिन पहले से कम स्वास्थ्य है। इसका कारण क्या है? कारण कभी आपने सोचा है? तो साथियों, कारण है असंयमित आहार, अनकॉन्शियस ईटिंग। तो आप पूछेंगे समाधान क्या है? तो समाधान है मिताहार। आप पूछेंगे मिताहार होता क्या है? तो मिताहार का अर्थ केवल कम खाना नहीं है, यह एक कॉन्शियस ईटिंग सिस्टम है। मिताहार के अंदर आते हैं सही मात्रा, सही समय, सही गुणवत्ता और सही भावना। ये चारों जब मिलते हैं ना साथियों, तब उसे मिताहार कहते हैं। और आयुर्वेद क्या कहता है जानते हैं? हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। अर्थात हित भुक जो शरीर के लिए हितकारी हो, मित भुक यानी जो सीमित मात्रा में हो, और ऋत भुक यानी जो समय और ऋतु के अनुसार हो। और आज आधुनिक जीवन भी वही कह रहा, हमारे विज्ञान भी यही कहता है जो हजारों साल पहले ऋषियों ने कहा था। कैलोरिक बैलेंस, ऊर्जा संतुलन। शरीर को जितना ऊर्जा चाहिए ना, उससे अधिक खाएंगे तो क्या होगा? फैट स्टोरेज होगा, मोटापा बढ़ेगा। और जितनी चाहिए उतनी खाएंगे तो एनर्जी बैलेंस रहेगा। और कम खाएंगे सही तरीके से तो आप दीर्घायु होंगे। और शोध यही कहते हैं कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन जब होते हैं ना, तब लॉन्गर लाइफ आते हैं, हमारे बेटर लाइफ, बेहतर स्वास्थ्य होते हैं। और गट हेल्थ जानते हैं ना, आंतों का स्वास्थ्य, जिसे दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। आज हमारे 70% इम्यूनिटी हमारे गट से आती है। गलत भोजन, इसका मतलब समझते हैं? खराब बैक्टीरिया और सही भोजन, हेल्दी माइक्रोबायोम। और मिताहार गट को ओवरलोड नहीं करता, इससे डाइजेशन ऑप्टिमल रहता है। इंसुलिन कंट्रोल होते हैं, हार्मोनल संतुलन। बार बार जब हम खाते रहते हैं ना, तो बार बार इंसुलिन स्पाइक होते हैं, और इसके वजह से फैट स्टोरेज, डायबिटीज के रिस्क होते हैं। तो आप यह जान लीजिए कि इसमें मिताहार क्या करता है। तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, फैट बर्निंग बढ़ाता है। और जब आप सीमित और सही समय पर खाते हैं ना साथियों, तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। यही प्रक्रिया कहलाती है ऑटोफैगी, यानी डैमेज सेल जो है ये हमारे शरीर से हटती है, डिटॉक्स होती है, और नई कोशिकाएं, रीजेनरेशन होती है। और आयुर्वेद कहता है रोगों का जड़ हमारे पेट में है। ये जो डाइजेस्टिव फायर है ना, अग्नि, अगर आपकी अग्नि कमजोर है तो अमृत भी जहर बन जाएगा। और मिताहार अग्नि को संतुलित करता है, ओवर ईटिंग अग्नि को बुझा देता है। और आपने त्रिदोष सुना होगा ना, वात पित्त कफ। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो कफ इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि मोटापा हो जाएगा। और अगर आप बहुत मसालेदार खाना खाते हैं तो फिर पित्त इम्बैलेंस हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। और अगर अनियमित आप खाना खाते हैं तो वात इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे एंजाइटी होगा। और मिताहार क्या करता है? इन तीनों दोष को बैलेंस करता है, संतुलन स्थापित करता है।
आपने सुना होगा सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार। आहार के 3 प्रकार होते हैं आयुर्वेद में। सात्विक फूड क्या होते हैं? इसमें फल, सब्जी, दाल, हल्का भोजन आते हैं, जो कि हमें क्या देते हैं? शांति, स्पष्टता और सकारात्मकता। वहीं जो राजसिक फूड है साथियों, इसके अंदर आते हैं मसालेदार, ऑयली, और ये देता हमें उत्तेजना, रेस्टलेसनेस। और जो सबसे गया गुजरा है तामसिक आहार जिसे कहते हैं, जिसमें बासी हो गए, है ना, स्टेल और प्रोसेस्ड। और ये हमें क्या देता है? आलस्य, अकर्मण्यता, नकारात्मकता। वहीं जो मिताहार है, ये क्या है? अधिकतम सात्विक भोजन को ही मिताहार कहते हैं। इसी की बात कर रहा हूं। और अब सबसे गहरी बात जानते हैं, ये भोजन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है साथियों। आपने सुना होगा ना कि जैसा वन अन्न वैसा मन। अगर भोजन अशुद्ध है तो विचार भी अशुद्ध होंगे, और अगर भोजन सात्विक है तो मन शांत और अस्थिर हो गए। ये जो भोजन है ना, यही तो ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। हर भोजन एक वाइब्रेशन लेकर आता है, जानते हैं? जैसे हम फास्ट फूड लेते हैं तो इससे क्या होता है? स्ट्रेस एनर्जी बढ़ती है। और जो घर के बनाए हुए शुद्ध भोजन हम करते हैं तो इससे लव एनर्जी, प्यार बढ़ते हैं। और ये जो भोजन है साथियों, एक साधना है। फूड एज मेडिकेशन आपको मानना है। आप जो खाते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप अचेत, अनकॉन्शियस हैं। लेकिन जब आप माइंडफुल होकर खाते हैं ना साथियों, तो हर कौर में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड होता है। हर स्वाद में जागरूकता, अवेयरनेस होता है। तब भोजन साधना बन जाता है। और मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है जानते हैं? हम क्या कर रहे हैं? इमोशनल ईटिंग। ज़्यादा दुखी हैं और कुछ काम करने को नहीं है तो खाए ही जा रहे हैं। स्ट्रेस ईटिंग, ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए तो और ज़्यादा खाने। माइंडलेस ईटिंग, माइंड कहीं और है, खाए ही जा रहे हैं। लेट नाइट ईटिंग, हम भूख के वजह से नहीं खाते हैं, आदत से खाते हैं। तो साथियों, ये सब तो हम डराने धमकाने के लिए आपको नहीं बता रहे थे। इसके साथ ही मैं हर वीडियो में टेक अवे लाता हूं। यहां भी मैं आपको मिताहार, जिस पर केंद्रित हमारा आज वीडियो है, इसके लिए 7 गोल्डन प्रिंसिपल मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो पहला है 80% रूल, यानी जापानी लैंग्वेज में बोलते हैं हारा हाची बू, यानी अपने पेट का सिर्फ 80% भरिए, बाकी 20% जो स्पेस है ना, डाइजेशन के लिए छोड़ दीजिए। स्लो ईटिंग, धीरे धीरे खाइए। ब्रेन को सिग्नल आने में 20 मिनट लगते हैं और जल्दी खाने से ओवर ईटिंग होती है। और तीसरा होता है च्यूइंग रूल। हर कौर जो लेते हैं ना आप, अगर 32 दांत है तो 32 खाइए, 32 बार चबाइए, बाइट लीजिए। 25 से 30 बार नहीं हो पा रहा तो कम से कम 16, जितना दांत है उसके आधा बार तो चबाइए। ऐसा नहीं कि दिए और 2-3 बार में निगल गए। क्योंकि ये जो डाइजेशन की प्रक्रिया है ना साथियों, ये हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। और राइट कॉम्बिनेशन होना भी बहुत जरूरी है। जैसे फ्रूट और मिल्क, तो इसे गलत कॉम्बिनेशन कहते हैं। हैवी और हैवी ही लिए जा रहे हैं तो इसको अवॉइड करना है। ये सही कॉम्बिनेशन होना है। और टाइमिंग डिसिप्लिन साथियों, लेट नाइट ईटिंग क्या करता है? हमारी बीमारियों को निमंत्रण देता है, घर जाके बुला के ले आता है, ऐसा समझिए। और यही अर्ली डिनर जो करते हैं, ये हमें बेहतर स्वास्थ्य देता है। सीजनल ईटिंग, यानी गर्मी में कूलिंग वाले खाना और सर्दी में वार्मिंग फूड। और अंतिम जो 7वां है, ग्रेटिट्यूड बिफोर ईटिंग। यह भोजन हमें ऊर्जा दे, सकारात्मक भाव से खाइए। उस ईश्वर को, उस बनाने वाले को आभार प्रकट कीजिए। यह भावना डाइजेशन को इंप्रूव करती है। ऐसा नहीं कि कमियों से ये था वो था ये था वो था, ऐसे कमी वाले भाव से मत खाइए। जो भी प्लेट आया उसमें ईश्वर का रूप प्रसाद मान के खाइए, तब आपके डाइजेशन सुधरेंगे। साथियों, एक संत के पास एक शिष्य आया। जानते हैं, वो बड़ा बीमार था और उसने पूछा, गुरुदेव मैं स्वस्थ कैसे बनूं? तो संत ने क्या कहा जानते हैं? तुम्हारी बीमारी दवा से नहीं, तुम्हारी थाली से ठीक होगी। शिष्य ने पूछा कैसे? मैंने तो समझा नहीं। तो संत उसे फिर से बोले, जब तक तुम स्वाद के लिए खाओगे
तब तक रोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और जिस दिन तुम आवश्यकता के लिए खाओगे उसी दिन स्वास्थ्य तुम्हारे पास आएगा। साथियों, माइंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू फूड इसे ही बोलते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं ना साथियों, इससे ही तो रक्त की निर्माण होती है ना, और ये रक्त कहाँ जाती है? पूरे शरीर के अंग में, यही ब्रेन में भी जाती है, और ब्रेन में ही तो हमारे विचार बनते हैं ना, थॉट्स, और यही थॉट्स तो हमें एक्शन करवाते हैं, और इसी एक्शन से हमारा डेस्टिनी, भाग्य बनता है। तो ये देखिए, भोजन का रिश्ता कहाँ तक है? भाग्य तक पहुँचता है। और अगर आप भोजन बदलते हैं तो क्या बदलेगा? आपकी डेस्टिनी बदलती है। इसकी यात्रा वहां जाके समाप्त होती है। इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं। तो मैं आपके लिए लाया हूं मिताहार इंप्लीमेंटेशन प्लान। प्रैक्टिकल स्टेप बताऊंगा, बड़ा ही आसान है, सरल है। सुबह सुबह आप गर्म पानी, वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर से स्टार्ट कीजिए दिन की शुरुआत। चाय कॉफी से मत कीजिए, मदपान, धूम्रपान ये सबसे मत कीजिए। और अगर ज़्यादा ही आपको लग रहा है बेस्वाद, तो थोड़ा सा लेमन दे दीजिए उसमें। और सुबह में हल्का सात्विक ब्रेकफास्ट कीजिए, और दोपहर में बिल्कुल बैलेंस हो, उसमें दाल, रोटी, सब्जी, पूरा संतुलित आहार के रूप में। ऐसा नहीं शॉर्टकट में कुछ भी एक ही चीज़ ले लिया। यूजुअली क्या, ऑफिस जाने वाले थोड़ा सा शॉर्टकट में ऐसे ले लेते हैं कुछ भी। और शाम में जो डिनर हो वो बिल्कुल हल्का हो, और 8 PM, याद है ना 8 PM, तो ये 100% 8 PM से पहले हो। आप टारगेट कीजिए कि सूर्यास्त के समय ही हो जाए, सूर्यास्त के बाद ही हो जाए, 7 बजे हो जाए, लेकिन नेवर लेटर देन 8 PM। और आपको प्रोसेस्ड फूड, शुगर एक्सेस, ओवर ईटिंग, ये सब से बचना है। और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जानते हैं? मिताहार, माइंडफुलनेस और डिसिप्लिन, जब ये तीनों होंगे ना, तब ट्रांसेंडेंस होंगे, यानी आत्म उत्कर्ष तब होगा। और आज से आप एक संकल्प लीजिए कि मैं स्वाद के लिए, जीव के लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य और चेतना के लिए खाऊंगा। क्योंकि आप जो खाते हैं ना साथियों, वही बनता है। अगर आप शरीर बदलना चाहते हैं तो जिम जाइए, है ना, लेकिन अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी थाली बदलिए। मिताहार ये केवल भोजन की सीमा नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता का विज्ञान है। हमने आज बहुत कुछ समझा साथियों, इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ जाना, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम इसे अपने जीवन में उतारेंगे? क्योंकि ज्ञान, ये जो प्रवचन है ना, लेक्चर, वीडियो, तब तक अधूरा है जब तक वह आचरण, प्रैक्टिस में न उतरे। और जीवन में परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन, किसी बड़े कदम से नहीं आता। यह छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, रोज लिए गए निर्णयों से आते हैं, जो हमारे रोजमर्रा में ही हर दिन होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, आप दिन में 3 बार लेते हैं जब आप खाना चुनते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट चाहिए, और अब समय आ गया है कि हम यह स्वीकार करें कि हमारी सेहत, हमारी ऊर्जा, हमारी स्थिति, यह सब हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है, खुद की है। ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवा या कोई और वस्तु, व्यक्ति, स्थान की जिम्मेदारी नहीं है। तब तक आपकी मदद नहीं कर सकती ये सब, जब तक आप खुद अपने लिए निर्णय नहीं लेते। आज एक न्यू बिगिनिंग का समय है। आज के बाद जब आप थाली के सामने बैठते हैं ना, तो जल्दी में मत खाइए। एक पल थोड़ा रुकिए, उसे देखिए, उसके रंग, उसके टेक्सचर, उसके खुशबू को महसूस कीजिए, और खुद से पूछिए कि क्या यह मुझे बना रहा है जो मैं बनना चाहता हूं। इसे बोलते हैं कॉन्शियस पॉज टेक्निक। खाने से पहले सिर्फ 10 सेकंड का विराम लीजिए, उसे निहारिए, छोटा सा विराम लीजिए। आपको अनकॉन्शियस ईटिंग से कॉन्शियस लिविंग में ले जाएगा। और आपको केवल अपनी आदतें नहीं बदलनी है, आपको अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलनी है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने शरीर का सम्मान करता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो जागरूक होकर जीवन जीता हूं। और जब पहचान बदलती है ना, तो आदतें अपने आप बदल जाती है।
साथियों, आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और आपकी थाली उस संपत्ति का निवेश, इन्वेस्टमेंट है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शरीर जो हल्का है, एक ऐसा मन जो शांत है और एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे दिन बनी रहती है। यह कोई सपना नहीं है, यह एक निर्णय की दूरी पर है साथियों। और जब आपका शरीर संतुलित होता है ना, तो आपका मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है ना, तभी आप अपने वास्तविक रूप, जिसे ट्रू सेल्फ कहते हैं, को अनुभव कर पाते हैं। तो आज यहीं अभी अपने आप से एक वादा कर लीजिए साथियों कि मैं अब अनजाने में भी नहीं खाऊंगा, अब मैं जागरूक होकर खाऊंगा। मैं अपने शरीर के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं उसका सम्मान करूंगा। और जब आप अपने खाने को नियंत्रित कर लेते हैं ना, तब आप अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं। साथियों, आप जो खाते हैं ना, वह केवल शरीर नहीं बनाता, वह आपके जीवन की दिशा तय करता है। इसीलिए लिविंग हैप्पीली सदैव आप सबों के लिए खुशहाली जीवन में आपको ला सके, चाहे वो योग के माध्यम से हो, प्राणायाम से हो, ध्यान से हो, या लाइफ कोचिंग देके हो, या पेंशन की जानकारी हो, हर तरह की जानकारी मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करते रहता हूं। किसी और विषय के बारे में चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और लिविंग हैप्पीली को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है? अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, ताकि उन्हें भी मौका मिले जानने का कि मिताहार आखिर होता क्या है, इससे कैसे अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं फिर से मिलूंगा इसी तरह की दमदार और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।